राम भक्त हनुमान ने लंका जलाते वक्त विभीषण का घर ही क्यों छोड़ दिया? इसी विषय पर आज की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रोताओं, कथा अंत तक जरूर सुने। कथा को शुरू करते हैं। बोलो जय सिया राम। हनुमान जी जब लंका पार करके लंका में पहुंच जाते हैं, तब पहरेदारी लंकिनी से मुकाबला होता है। वहां पर लंकिनी से युद्ध कर वे अपना छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं। सिपाही उन्हें देख ही नहीं पाते। इतना छोटा रूप बनाकर वे रावण के कक्ष में पहुंच जाते हैं और समझ जाते हैं कि यही रावण है। माता सीता को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं, पर कक्ष में माता सीता नजर नहीं आती। बाद में उन्हें मंदोदरी का कक्ष मिलता है। उन्हें देखकर वे उसे देखकर कहते हैं कि ये सुंदरी माँ सीता नहीं हो सकती। हनुमान जी वहां से निकलकर बाहर आ जाते हैं और दूसरे स्थान पर माँ सीता को ढूंढने लगते हैं, पर एक दीवार पर भगवान विष्णु का चक्र और शंख का चिन्ह बना हुआ होता है और सामने ही तुलसी का पौधा भी दिखाई देता है और बाद में उन्हें जय श्री राम का नारा भी सुनाई देता है। वे मन में भी कहते हैं कि यह कोई अच्छे आदमी का घर ही हो सकता है। वो राम का नाम ले रहा है, उनका परिचय जरूर लेना चाहिए। हनुमान जी उनके द्वार पर खड़े होकर जय श्री राम का नारा गूंजते हैं। उनका यह करुण पुकार सुनकर भ्रमित होकर दरवाजा खोल देते हैं और कहते हैं कि यजमान, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तब हनुमान जी अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं श्री राम का भक्त हूँ और यहाँ पर माता सीता की खोज में आया हूँ। रावण ने उन्हें बंदी बनाकर यहाँ छल कपट से लाया है। मैंने सभी जगह देख लिया, पर माता सीता कहीं नजर नहीं आ रही है। तब विभीषण ने कहा कि वो माता तो अपने पति के विरह में अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है और अपने पति के विरह में दुखद दिन बिता रही है। आसपास बड़े बड़े राक्षस और राक्षसियां पहरा दे रहे हैं। आप अकेले हैं। इस पर हनुमान जी कहते हैं, माता सीता से मैं जरूर मिलूंगा और मैं अपना छोटा सा रूप बनाकर अशोक वाटिका में एक वृक्ष पर पहले देख लूंगा, फिर माता सीता से सभी का ध्यान भटकाकर माता सीता को अपने प्रभु का संदेश जरूर पहुंचाऊंगा। हनुमान जी वहां से निकलकर अशोक वाटिका में जाते हैं। वहां पर एक पेड़ पर बैठकर माता सीता को ढूंढने लगते हैं। कई राक्षसियां एक पेड़ के नीचे बैठी हुई स्त्री को परेशान करते हैं और कहते हैं कि लंकेश से विवाह कर लो, अन्यथा हम तुम्हें खा जाएंगे। तब हनुमान जी समझ जाते हैं कि यही माँ सीता है। उनका तेज देखकर समझ जाते हैं कि यही प्रभु श्री राम की भार्या हो सकती है। उसी बीच वहां पर रावण आ जाता है और माता सीता से विवाह का प्रस्ताव रखता है, पर माता सीता बड़ी कुशलता से प्रभु राम का नाम लेकर जीत जाती है और उसके वे शब्द सुनकर रावण क्रोध से वहां से चला जाता है और 2 मास का अवधि सीता को देता है। फिर हनुमान जी माता सीता की भेंट ले लेते हैं। हनुमान जी माता सीता को एक अंगूठी देते हैं, जिसे पाकर माता सीता धन्य हो जाती है। उस अंगूठी को देखकर माता सीता को प्रभु राम की सामने ही प्रतिमा दिखाई देती है। हनुमान जी माता सीता से शतशः प्रणाम करते हैं और माता सीता भी हनुमान जी को आशीर्वाद देती है। बाद में वे फल खाने की आज्ञा ले लेते हैं। फल खाकर हनुमान जी तृप्त हो जाते हैं, पर कुछ वृक्ष टूट जाते हैं। इस पर राक्षसों को पता चलता है। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के सभा में ले जाते हैं। वहां पर जाकर हनुमान जी रावण को अपने किए हुए पाप पर वे प्रभु श्री राम को शरण लेने के लिए कहते हैं, पर अपने बढ़ते हुए अहंकार के कारण रावण हनुमान की बात न मानकर उसके
पूंछ को जलाने का आदेश दे देता है। लंका के सभी राक्षस हनुमान जी के पूंछ पर तेल, घी और कपड़े लपेटने लगते हैं। बाद में हनुमान जी की पूंछ को आग लगा देते हैं। आग लगाते ही हनुमान जी एक ऊंची टहरी पर पहुंच जाते हैं और वहां पर आग लगा देते हैं। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया। विभीषण के शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। पर हनुमान जी ने लंका के उस क्षण को याद रखकर कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी तो देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है कि मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभयदान प्रदान कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। इंद्रादि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी प्रस्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित है। हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बहुक आदि अनेक स्तोत्र लिखे। लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की थी? तुलसीदास जी के पहले भी कई संतों और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा में स्तुति लिखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने की थी? तो इस कथा में यह भी जान लीजिए कि हनुमान जी की स्तुति सबसे पहले विभीषण ने ही की थी। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान वरदान स्तोत्र कहते हैं। हनुमान जी की शरण में जो जाता है उसे भयमुक्त जीवन मिलता है। हनुमान जी ने सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया। फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और उनको राम से मिलाया। हनुमान जी की कृपा से ही दोनों को ही भयमुक्त जीवन और राजपद मिला है। इसी तरह हनुमान जी ने अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों को भयमुक्त और जीवन मुक्त किया है। तो श्रोताओं, कथा को यही विराम देते हुए अगली कथा सुनने के लिए हमारे धन्वी वॉइस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर जरूर करें। बेल आइकन वाला बटन भी जरूर दबाएं ताकि अगली कथा आप तक पहुंच पाए। श्रोताओं, कमेंट में जय सिया राम लिखना ना भूलें। और हाँ, कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम।